कक्षा 12 में आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यदि कोई आवेश हो, जैसे हम अगर मान लें कि यह कोई हमारा आवेश है और हम मान लेते हैं यह कितना आवेश है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई एक बिंदु ले लें तो इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, यानी E का मान निकालना हो, तो वह E का मान कितना होगा, इसकी हमें आज गणना करनी है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक हमने आवेश ले लिया प्लस क्यू और इस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर, और इसको हमने मान लिया कि यह बिंदु O पर स्थित है और इसके चारों ओर यह जो माध्यम है वह माध्यम है, तो उसका कुछ परावैद्युतांक होगा। पिछले जब कूलाम के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम मान लेते हैं कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है। और यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, E का मान निकालना है। और यह बिंदु P इस पहले वाले से R दूरी पर स्थित है, यानी प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करते हैं प्लस क्यू आवेश से। माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो के माध्यम, के क्या है, परावैद्युतांक है, उस माध्यम में बिंदु O पर स्थित है और O से R दूरी पर, यानी यह हमारा आवेश है, कितना है ये प्लस Q है, यह बिंदु O पर स्थित है और इससे R दूरी पर, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P पर, एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है, E का मान निकालना है। अब बिंदु P पे अगर हमें E का मान निकालना है तो क्या करें, वहाँ पे हम परीक्षण आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश यानी Q0, हमने परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा और रख करके अब हम क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है, तीव्रता निकालनी है। तीव्रता का सूत्र क्या होता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं या पिछले भाग में, कि तीव्रता का सूत्र E बराबर F/Q। यानी तीव्रता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, इन दोनों आवेशों के बीच, यानी Q और Q0, इन दोनों आवेशों के बीच हम लगने वाले विद्युत बल का मान निकाल लें और जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु पर कितना आवेश है उससे क्या करें, भाग दे दें। तो यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, F निकालना। F किस नियम से निकालेंगे, अगर F निकालना है तो F किस नियम से निकालेंगे, F कूलाम के नियम से निकालेंगे। एक आवेश Q है, दूसरा Q0 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कूलाम के नियम से F निकाल लेना। उसके बाद क्या होगा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र है F/Q0। तो यह जो बल आ गया, इस बल में भाग दे देंगे किससे, Q0 से, तो बिंदु P पर तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत हम करते हैं कूलाम के नियम से, सबसे पहले विद्युत बल निकालने से। अब यदि कूलाम के नियम से हम विद्युत बल निकालें तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस Q आवेश, ये Q0, बीच की दूरी कितनी है, R है। कूलाम का नियम लगा दीजिए। कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², यही होता है। अब मान रखिए बीच की दूरी कितनी है, R है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हमने रखा। Q1 पहला आवेश कितना है, Q, तो हमने यहाँ पे Q रख दिया। अब दूसरा आवेश Q2 के स्थान पे कितना है, Q0, तो हमने यहाँ पर Q0 रख दिया।
बीच की दूरी कितनी है, r²। तो कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच लगने वाला बल हमने निकाल लिया, कितना, F बराबर 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। अब क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे विद्युत क्षेत्र का। E बराबर होता है F/, अब यहाँ पे जितना आवेश था कितना था, Q0, तो F/Q0, यानी इस मान को हम F के स्थान पर रख देंगे और रख करके हल करेंगे। हल करके हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने कहा, सूत्र हमने रख दिया, E बराबर F/Q0। अब यहाँ पे हम F का मान रखेंगे। F का मान अगर हमने रखा तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K × Q/Q0/r², इतना तो हो गया। लेकिन नीचे Q0 है तो इंटू कितना हो जाएगा, Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, अब Q0 और Q0 यहाँ पर क्या हुए, कैंसिल हो गए। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र मिल गया वह क्या मिला, E बराबर 1/4πε0 K × Q/r²। अब यहाँ पर देखिए K आया हुआ है। K क्या है, K को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लेकिन यदि हम वायु ले लें या निर्वात ले लें तो क्या होगा, वायु और निर्वात के लिए K का मान कितना हो जाता है, 1। तो वायु या निर्वात के लिए यदि हम K का मान 1 रख दें, तो यदि हम K बराबर 1 रख दें उस सूत्र में, तो K बराबर 1 रखने पे क्या होगा, जहाँ K था उसके स्थान पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो K के स्थान पे 1 रख दीजिए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है 1/4πε0, और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 इसका मान आप लोग जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी इसके स्थान पे 1/4πε0 के स्थान पे हम मान रख दें कितना, 9 × 10⁹। और यदि हमें क्या पता हो, जो आवेश है, जिस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी मात्रा पता हो, और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका मान पता हो, तो हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जिस बिंदु पर, यानी यह धन आवेश था जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, किस पर, बिंदु P पर निकाल रहे थे, तो बिंदु P पे हमने कितना रखा था, परीक्षण आवेश Q0 रखा था। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु P पर निकालेंगे तो सूत्र में देखिए कहीं भी Q0 नहीं है, सूत्र में Q0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना भी हम आवेश रखेंगे उससे उस बिंदु पर तीव्रता के मान में कोई अंतर नहीं आता। क्यों, क्योंकि एकांक आवेश पे जितना बल लगता है उसी को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसमें केवल वही आवेश आता है जो जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो इस सूत्र की सहायता से, चाहे वह पहला वाला है, यानी अगर माध्यम वायु या निर्वात नहीं है तो K का कुछ मान होगा, तो उस सूत्र की सहायता से हम गणना कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इसका मान हम रखेंगे, K का मान रखेंगे, और यदि वायु या निर्वात है तो K के स्थान पे हम 1 रख देंगे, और 1 रख करके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अगर हम चाहें तो तीव्रता निकाल सकते हैं, या अगर हमें तीव्रता की जानकारी हो, दूरी की जानकारी हो, तो हम Q का मान निकाल सकते हैं। और यदि Q पता हो, E पता हो, तो वह बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर स्थित होगा उस दूरी की भी गणना हम
कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 अननोन, अगर 2 हमें पता हों तो तीसरे की गणना इस सूत्र की सहायता से की जा सकती है।